गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा होगा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम कभी डरते नहीं अगर हम साथ साथ हैं। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो एक पेरेंट्स की है, जो माता पिता और बच्ची और बच्चा 4 लोग होते हैं। 2 उनके साथ क्रूमैन होते हैं, नाव चलाने वाले, जो समुद्री यात्रा कर रहे होते हैं इंग्लैंड में। और हज़ारों किलोमीटर दूरी पर अचानक तूफ़ान आता है। तो तूफ़ान के आने के साथ साथ बहुत चोटें खाते हैं और अपने जीवन को कैसे संघर्ष करके बचाते हैं। तो देखिए, पैसेज नंबर 16 तक हम पढ़ा चुके थे और आज उसी के आगे पैसेज नंबर 17 देखेंगे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, steaming and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. रात में ठंड लगातार पंप से पानी निकालने तथा नाव का परिचालन करने के लिए और रेडियो चलाने में धीरे धीरे करके रेडियो सही ढंग से अर्थात मैसेज सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा था। और वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज, और हमें सही से उत्तर उसका नहीं मिल पा रहा था। विच वॉज नो सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी क्योंकि हम विश्व के सुदूर कोने में थे। यानी ये लोग बता रहे हैं कि हम बहुत दूर थे, विश्व के सुदूर कोने में थे। पैसेज 18 देखें। सूज had swollen all mingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injured before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. सू का सिर खतरनाक तरीके से सूज चुका था। यानी सू जो बच्ची का नाम है, जो 7 वर्ष की है, उसके कुछ सर में चोट आ गई थी और उसकी आँखों में सूजन आ गई थी। ये इनॉर्मस मीन्स होता है बड़ा, और ब्लैक आइज यानी उसकी आँखों में बड़ा सा सूजन आ गया था। और जब उसने अपने आर्म माने बाजू यानी बाँह के घाव को दिखाया, डीप कट घाव को दिखाया, तो मैंने उससे पूछा, ये कथानक जो है, जो कहानी बता रहा, उसने पूछा अपनी पुत्री से, सू से, कि आपने अपने घाव को हमसे क्यों नहीं बताया। तो वो बच्ची उत्तर दे रही है। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। हमने आपसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस समय आप हम सभी को बचाने में व्यस्त थे, इसलिए हमने चाहा कि आप चिंता ना करें। पैसेज 19। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी सुबह को, दी पम्प्स हैड दी वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल, यानी पानी का जो लेवल था पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण में था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स, जिसको नियंत्रण करने में 2 घंटे करीब लग चुके थे। रेस्ट इन रोटेशन, यानी बारी बारी से हम लोग नियंत्रण करने में लगे थे। रोटेशन मीन्स बारी बारी। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस माने बड़ा, लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, यानी पानी की रेखा के नीचे कोई बड़ा सा लीक माने छेद था। और एंड ऑन चेकिंग, जिसे हम चेक करते रहे, आई फाउंड दैट नियरली ऑल दी बोट्स मेन फ्रेम्स, जो कि नाव की जो मुख्य कैंची थी, वर स्मैश्ड डाउन टू दी कील, जो शहतीर तक टूट चुकी थी। इनफैक्ट, कील मीन्स शहतीर। इनफैक्ट, वास्तव में, देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ दी
starboard hull except a few cupboard partitions। केवल हम कुछ अलमारी के भागों को पकड़ने में केवल हम अपने को बचा पा रहे थे, पकड़कर बचा पा रहे थे। 20 पैसेज नंबर 20। We had survived for 15 hours since the wave hit। हमने 15 घंटों तक उस वेव माने लहर की चोटों से अपने को बचाया, सर्वाइव्ड किया। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड। लेकिन जो नाव थी जिसका नाम वेव वॉकर था, टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया तक पर्याप्त रूप से हमें पहुंचा नहीं सकती थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स। हमने अपने चार्ट्स को देखा जिसमें मैप बना होता है। एंड कैलकुलेटेड, और हमने उसमें जोड़ घटाव किया, यानी हमने उसको कैलकुलेट किया। दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू दी ईस्ट। पूर्वी क्षेत्र में लगभग कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर दो छोटे द्वीप थे। दो छोटे द्वीप दिखाई दे रहे थे उस मैप में। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइल आम्स्टर्डम, जिसका नाम था आइल आम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रांस के वैज्ञानिक आधार पर था, या बेस मीन सेंटर पर था, केंद्र पर था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन दी वास्ट ओशन। इस बड़े महासागर में हमें बड़े महासागर के सुई तक पहुंचने के लिए मात्र एक ही आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। और अगर समुद्र की लहरें और तूफ़ान थोड़ा कम हो सकें जिससे हम तैर सकें, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे अवसर बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, यानी जो लहर थी, बड़ी बड़ी जो लहर थी, उन्होंने हमारे इंजन को निष्क्रिय कर दिया था। इंजन के चलने की सहायता को, ऑक्सिलरी मीन्स सहायक, यानी सहायता को नष्ट कर दिया था। देखें पैसेज नंबर 21। ऑन जनवरी 4 जनवरी आफ्टर 36 आवर्स, 36 घंटों के बाद, ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार पंपिंग करने के बाद, यानी पानी निकालने के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू, हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कुछ सेंटीमीटर पानी के नीचे तक गए, कुछ सेंटीमीटर तक। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब जो पानी की गति थी वह आने की कम थी। वी कुड section of the hull a port, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days। और ऐसा करने पर साज सामान पर इतना दबाव पड़ता था कि वह छोटे पेटे के क्षतिग्रस्त आग के टुकड़े कर देता। इसलिए हम सभी लोगों ने वहाँ से आगे की ओर चल दिया। और मेरे विचार में 2 द्वीप जो थे, यानी मैरी नमकीन, मांस और करारे आदि, 2 दिन बाद ऐसा भोजन मैरी ने लगभग किया था। पैसेज नंबर 22। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, परंतु हमारा विश्राम अधिक देर तक नहीं मिला। एट 4 PM, 4 बजे शाम को, ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल, बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे आने शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए काले बादल। बिल्डिंग मीन्स बनना।
Within the hour, the wind was black to 40 knots and the seas were getting higher. और 40 मीटर समुद्री 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी हवा और समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी. Continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. और पूरी रात मौसम बिगड़ता गया तथा 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति फिर से आश्चर्यजनक हो गई. पैसेज 23. When I went to comfort the children, John asked. जब हम बच्चों के पास पहुँचे तो जॉन ने पूछा, डैडी पिताजी, आर वी गोइंग टू डाई, हम तो अब मरने वाले हैं, यानी अब हम नहीं बच सकते हैं. आई ट्राई टू अज्योर हिम, मैंने उसे भरोसा दिलाने का प्रयास किया. दैट वी कुड मेक इट, जो मैं कर सकता था हम कर सकते थे. बट डैडी, बच्चे ने कहा, लेकिन पिताजी, वी वेंट ऑन, अब हम मरने जा रहे हैं, मर जाएंगे. वी अरेंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से डरते नहीं अगर हम सभी साथ साथ हैं. यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप, मम्मी, शू और मैं. ये बच्चे ने अपने पापा से. पैसेज नंबर 24. आई कुड find no words with which to respond, but, यानी उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, मैंने बच्चों को कैबिन में छोड़ दिया. एंड डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने जो समुद्र में सब कुछ नष्ट हो गया था, मैंने लड़ने का उन लहरों से प्रयास किया. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार्ट बोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू hew to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. देखिए यहाँ पर. और संकल्प लेकर मैं बच्चों के पास आया और दाईं ओर कमज़ोर वाली तरफ को मैंने बिना क्षति ग्रस्त की बाईं तरफ से जिस ओर से लहरें आ रही थी, मैंने उसे बांधने का प्रयास किया और भारी नायलॉन की रस्सियों से, और मैंने प्लास्टिक ढोल काम चलाऊ लंगर बनाने में जो प्रयोग किए थे उनका मैंने 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल में प्रयोग किया. पैसेज नंबर 25. द इवनिंग, दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर, उस शाम को मैरी और मैं दोनों लोग साथ में बैठ गए. होल्डिंग हैंड्स, हाथ में हाथ पकड़कर बैठ गए. एट द मोशन ऑफ द शिप, और जो जहाज़ की गति थी, रफ्तार थी. ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और टूटे हुए तख्तों में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था. हम दोनों को महसूस हुआ कि हमारा अंत निकट है. आज का पैसेज 25 पैसेज तक पढ़ेंगे. आपके लिए आज इतना ही काफ़ी. दैट इज़ एनफ फॉर यू टुडे एंड आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.